आ जाओ, सस्ते दामों में अक्ल खरीद लो। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, अक्ल का सौदा है। किसी गांव में एक लड़का रहता था। जब उसके पिता का निधन हो गया तो वह यतीम हो गया। उसके पिता एक गरीब व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने बेटे के लिए विरासत में कुछ भी नहीं छोड़ा। पिता के निधन के बाद दिलेर बहुत चिंतित था, क्योंकि उसके पास पिता जैसा ज्ञान भी नहीं था। मैं क्या करूं? मुझे तो कोई काम ही नहीं आता। अचानक एक तरकीब उसके दिमाग में आई और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान खोल ली और उस पर एक बोर्ड लगा दिया, जिस पर लिखा था, इस दुकान में अक्ल बेची जाती है। सभी लोग बहुत हैरान थे। वे बोर्ड देखते और कहते, हाँ, अक्ल की दुकान। लोगों की हैरानी उस वक्त और बढ़ गई जब दिलेर लोगों को बुलाने के लिए आवाजें लगाने लगा। आ जाओ, सस्ते दामों में अक्ल खरीद लो। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, अक्ल का सौदा है। दीमा, यह कौन है? मैं क्या बताऊं, ये अक्ल की दुकान खोल के बैठा है और लोगों को आवाजें लगा रहा है। लोग दिलेर पर हंसते और उसे पागल समझते और उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता। यह तो सभी जानते थे कि अक्ल बाजार में खरीदी या बेची नहीं जा सकती। इसी तरह दिन बीतते गए, लेकिन दिलेर ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी दुकान के सामने खड़ा होकर आवाजें लगाता रहता। एक दिन एक मालदार व्यापारी के लड़के का वहां से गुजर हुआ। जब उसने दिलेर को आवाजें लगाते देखा तो वह उसके पास चला गया और जाकर पूछने लगा, भैया, ये जो चीज तुम बेच रहे हो, ये कितने रुपए की किलो है? मियाँ, अक्ल वजन से नहीं बेची जाती। तुम बताओ, कितने पैसों की अक्ल खरीदना चाहते हो? व्यापारी के लड़के ने 1 रुपया देते हुए कहा, इतने की अक्ल दे दो। दिलेर ने एक कागज पर लिखा, जब 2 लोगों को झगड़ते देखो तो दूर रहो। जब वह लड़का घर आया तो अपने पिता को बताया कि वह सिर्फ 1 रुपये में अक्ल खरीद कर लाया है। उसके पिता गुस्से में कहने लगे, क्या बक रहे हो? भला अक्ल भी खरीदी जाती है? मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये देखो मेरी जेब में है। लड़के ने वह कागज अपनी जेब से निकालकर पिता को दिया। व्यापारी ने कागज पर लिखी हुई बात पढ़ी तो गुस्से में आ गया और चिल्लाकर बोला, अरे, ये तो सभी जानते हैं कि लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। इसके लिए 1 रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी? व्यापारी गुस्से में बाजार गया और अक्ल की दुकान पर जाकर दिलेर को पकड़ लिया और कहने लगा, तू धोखेबाज है, ठग है, मेरे बेटे को ठग लिया। ला पैसे वापस कर। मैंने तुम्हारे बेटे को अक्ल बेची है। अगर पैसे वापस चाहिए तो अक्ल वापस करो जो खरीदी है। ने वह कागज दिलेर को लौटा दिया जिस पर वह लिखी हुई बात थी। दिलेर ने कहा, अरे ये क्या? ये तो सिर्फ कागज का टुकड़ा है। अक्ल कहाँ है जो मैंने बेची है? इस तकरार के दौरान काफी लोग इकट्ठा हो गए और सब ने दिलेर की समर्थन की। व्यापारी ने घबराकर कहा, मैं अक्ल कैसे वापस करूं? तुम्हें ये लिख कर देना होगा कि तुम्हारा लड़का मेरी बेची हुई अक्ल का इस्तेमाल नहीं करेगा। जहाँ भी 2 लोग लड़ रहे होंगे वहाँ तुम्हारा लड़का मौजूद रहेगा। व्यापारी ने दिलेर को यह कागज लिखकर दे दिया और उससे 1 रुपया लेकर चला गया। अब ऐसा हुआ कि वहाँ के राजा की 2 रानियां थीं जो आपस में लड़ती झगड़ती रहती थीं। इन रानियों की एक नौकरानियां थीं जिनमें भी आपस में ठनी रहती थीं। एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों रानियां अपनी अपनी नौकरानियों को बाजार से कद्दू खरीदने के लिए भेजने लगीं और दोनों एक ही समय एक ही दुकानदार के पास पहुंच गईं। दुकानदार के पास एक ही कद्दू बचा था। एक नौकरानी बोली, इसे मैं लूंगी, तो दूसरी बोली, नहीं, इसे मैं लूंगी, मैं यहाँ पहले आई हूँ। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। पहले दोनों ने एक दूसरे को बुरा भला कहा, फिर मारपीट और नोचने खसोटने लगी। जब दोनों में लड़ाई शुरू हो गई तो व्यापारी के बेटे का वहां से गुजर हुआ, क्योंकि व्यापारी ने यह कागज दे दिया था कि उसका बेटा झगड़े की जगह मौजूद रहेगा। एक नौकरानी ने व्यापारी के बेटे से कहा, तू मेरा गवाह है कि इस औरत ने मुझे मारा है। तू मेरा गवाह है, उसने मेरे बाल नोचे हैं। इस दौरान दुकानदार दुकान छोड़कर भाग गया। दोनों नौकरानियों ने
अपनी अपनी रानियों से एक दूसरे के खिलाफ खूब नमक मिर्च लगाकर शिकायतें की। दोनों रानियां राजा के पास जाकर दहाई देने लगी। दोनों रानियों ने व्यापारी के बेटे को अपना अपना गवाह बनाकर दरबार में पेश होने का आदेश दिया और दोनों ने धमकियां दी कि अगर तुमने मेरे पक्ष में फैसला नहीं दिया तो तुम्हारा सिर कटवा दूंगी। व्यापारी और उसका बेटा घबराए हुए थे कि एक ही आदमी दो लोगों का गवाह कैसे बन सकता है। वह जिसके पक्ष में भी गवाही देता, दूसरी उसका सिर कटवा देती। पिता और बेटे के सिर पर मौत मंडरा रही थी। अचानक व्यापारी को अक्ल के सौदागर दिलेर की याद आ गई और उसने कहा, अब वही मुझे इस मुसीबत से निकलने का रास्ता बता सकता है। और फिर उसने दिलेर को जाकर सारी बात सुना दी। दिलेर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, मैं तो अकल का सौदागर हूँ और तुम्हारे बेटे के बचने का तरीका बता सकता हूँ, लेकिन तुमको मुझे 500 रुपए देने होंगे। व्यापारी ने तुरंत सारी राशि गिनकर दे दी। दिलेर ने राशि लेकर कहा, जब तुम्हारा बेटा महल में जाए तो वहाँ पागल बनकर जाए, ऐसे ही उसकी जान बच सकती है। अगले दिन जब मामला राजा के सामने पेश हुआ तो व्यापारी का बेटा गवाही देने के लिए उपस्थित हुआ और वह बेतुकी बातें करने लगा। राजा गुस्से से चिल्लाया, अरे ये किस पागल को गवाह बनाकर ले आए हो? निकालो इसे यहाँ से। राजा की बात सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सबको बताया कि दिलेर ने अक्ल बेचकर मेरे बेटे की जान बचाई है। लेकिन अब व्यापारी को एक नई चिंता ने घेर लिया। उसने सोचा, अगर बादशाह के कानों तक ये बात पहुंच गई कि मेरे बेटे ने पागलपन का ढोंग रचाकर उसे बेवकूफ बनाया है, तो वह उसका सिर कटवा देगा। उसने बेटे से कहा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जब बादशाह अच्छे मूड में हो तो तुम उसे सब कुछ सच बता दो। हो सकता है कि सच्चाई सुनकर वह तुम्हारी जान बख्श दे। बेटे को पिता की बात समझ में आ गई और वह उसी समय राजा के दरबार में गया और निवेदन किया, हुजूर, अगर आप नाराज ना हो तो एक सच्ची बात आपको बताऊं। राजा ने हैरानी से कहा, हाँ हाँ, सच बोलो। सच बोलने में भला कैसा हो? लड़के ने राजा को पूरी बात बता दी। लड़के की बात सुनकर राजा बहुत हंसा और बोला, ओ लड़के, तूने हमें हूब उल्लू बनाया है। जा, भाग जा यहाँ से। और हाँ, मैं उस अकल के सौदागर दिलेर से मिलना चाहता हूँ। उसे महल में भेज दो। दिलेर को जब पता चला तो वह डरते डरते महल में आया। उसने राजा के कदमों में गिरकर दहाई दी। सरकार, मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं माफी चाहता हूँ, मुझे बख्श दें। सारी जिंदगी आपका गुलाम बनकर रहूंगा। राजा जोर से हंसा और बोला, अरे तू तो अकल का सौदागर है, थोड़ी सी अकल मुझे भी दे दो। राजा की बात सुनकर दिलेर की थोड़ी हिम्मत बढ़ी और उसने कहा, सरकार, अगर किसी राजा को अकल बेचूंगा तो उसकी कीमत भी 1 लाख रुपए होगी। राजा ने उसी समय राशि उसके हवाले की और कहा, अब मैंने कीमत अदा कर दी है, मुझे अकल दो। कोई भी काम करने से पहले उस पर गौर कर लें, काम करने में जल्दी ना करें। ये बोलकर दिलेर वहाँ से चला गया। उसके जाने के कुछ समय बाद मंत्री ने एक हकीम से दुआ बनाकर उसका प्याला राजा को पेश करते हुए कहा, जनाब, इसे जल्दी से पी लें। राजा को दिलेर के शब्द याद आ गए कि कोई भी काम करने से पहले उस पर ध्यान से विचार करे, काम करने में जल्दी न करे। राजा ने मंत्री के चेहरे को ध्यान से देखा। वह घबराया हुआ लग रहा था। उसका चेहरा पसीने से तर था। राजा ने उसे ध्यान से देखा तो मंत्री राजा के पैरों में गिर गया और कहने लगा, आपका शक दुरुस्त है, दवाई में जहर मिला हुआ है। मैंने आपको मारने की साजिश छोटी रानी के कहने पर की है। राजा ने छोटी रानी, मंत्री और हकीम को दुआ के 4-4 घूंट पीने के लिए कहा। वे बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन राजा ने एक न सुनी। दुआ पीकर तीनों मर गए। राजा ने अक्ल बेचने वाले दिलेर को अपना मंत्री बना लिया